हेलो दोस्तों, आज मैं बियर गिल के जीजा के साले के छोटी से बड़ी वाली बहन का जीजा आपको लेके चलता हूँ लखनऊ के सतरौना गांव के मशहूर जंगलों में। कहा जाता है यहाँ के जंगल झांटों से भी ज़्यादा घने, क्योंकि यहाँ धूप की भी गांड फट जाती है ज़मीन तक आते आते। लेकिन फिर भी हम यहाँ आ पहुँचे हैं क्योंकि हमारी गांड में प्लास्टिक वाले चुन्ने काटते रहते हैं ऐसी जगहों पर जाने के लिए। क्योंकि मैंने यहाँ के जंगलों के बारे में यहाँ तक सुना है कि सब हमारे और तुम्हारे पूर्वज यानी कि सबसे पहला हरामी आदमी और औरत आदिमानव यहीं पर रहते थे, जिन्होंने सबसे पहले छिनाले की शुरुआत की थी और जिसका नतीजा आज हम 135 करोड़ आबादी देख रहे हैं। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं हमारा यहाँ पे किन किन गाड़ फाड़ू चीज़ों से सामना होता है जो हम जैसे हरामी आदमी को भी डरा सकती हैं। ये चलिए बढ़ते रहते हैं, देखते हैं हमारा क्या है, हमें जंगल में क्या चीज़ मिलता है, क्या हम यहाँ से जानकारी ले जा सकते हैं। आइए मुझे कुछ दिखाई दिया है, आइए मेरे पास आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये किसी चीज़ की टट्टी लग रही है और इसकी खुशबू से मुझे ये ताज़ी लग रही है। यार ये आजमानों की टट्टी लग रही है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि ये टट्टी मुझे ताज़ी लग रही है और वो यहीं के आसपास भी हो सकते हैं। तो ध्यान से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मुझे और कुछ भी दिखाई दिया यहाँ पे। ये कॉन्डम, ये मैं झांट फली की फली से इसको उठाऊंगा। ये देखिए ये कॉन्डम लग रहा है मुझे, वो 10 इंच का। साला इतना लंबा लेके यहाँ जंगल में कौन घूम रहा है। और ये देखिए एक यहाँ पे नया भी पड़ा हुआ है, पान फ्लेवर। साला पान का शौकीन लगता है ये सनी लियोनी के रैपर के साथ। चलिए ये मेरे किसी काम में आ सकते हैं मेरी सेटिंग के साथ, इनको मैं रख लेता हूँ। और हाँ, अब मुझे ध्यान से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अगर उसने मुझे ये करते हुए देख लिया तो ये नया वाला मुझ पर भी यूज़ हो सकता है। चलिए आइए तो आराम से आगे बढ़ते हैं, और वो भी सावधानी के साथ, ध्यान से। तो जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, कितना घना जंगल और गाड़फाड़ू जंगल है। अगर इस गाड़फाड़ू और घने जंगल में आके कोई आपकी गांड मार दे तो यहाँ आपको कोई बचाने नहीं आ सकता, क्योंकि ऐसी जगहों पर जान और गांड दोनों बचा के चलनी पड़ती है, क्योंकि आपकी इन दोनों चीज़ों पे कभी भी हमला हो सकता है और कहीं से भी। तो सावधान रहें, सतर्क रहें। हाँ, तो जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, कितना घना जंगल है और यहाँ पे हमें हर तरीके से सतर्क रहना हो। रुकिए रुकिए, वो देखिए सामने मुझे मेल आदमानव दिखाई दे रहा है और ये कैसी कैसी पेड़ पे हरकतें कर रहा है। मुझे लग रहा है इसके आसपास कहीं मादा आदमानव भी है, हमें सतर्क रहना होगा। मुझे लगता है वो इन हरकतों से मादा को रिझाने की कोशिश कर रहा है, शायद वो जुगाड़ बनाना चाहता है। और आज हम लोग एक गाड़फाड़ू काम करेंगे, आज इनका इंटरव्यू लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि इस समय अगर मादा के आसपास हम ज़रा से जाने की कोशिश करेंगे तो हमारी गाड़ को भी खतरा हो सकता है। तो हम इंतज़ार करेंगे कि इसका जुगाड़ हो जाए और तब हम इसके पास जाएं। हाँ, तो हम लोग यहीं पर रुक के इनके लिए दुआ करेंगे, इसके लिए भोसड़ी वाले के लिए दुआ करेंगे कि इसका जुगाड़ हो। तो यहीं से बैठ के हम उनके लिए दुआ करते हैं और इनकी हरकतों को देखते हैं, शायद कोई हरकत इनको हमें अपनी सेटिंग को रिझाने में काम में आ जाए और हम उस सेटिंग के साथ इम्प्रेस कर सकें। आइए करीब आइए, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे हैं वो, लेकिन सावधानी के साथ। ये बहुत खुशी से लगता है बाहर आ रहा, हमें लग रहा है इसका काम जुगाड़ हो चुका है। अब कोशिश करेंगे हम इसके पास जाके कि इसका इंटरव्यू ले सकें, इससे बात कर सकें। देखते हैं इसको कौन सी लैंग्वेज भाषा को समझ में आती है या नहीं आती है, इस बात पे हमें काफ़ी गौर करना होगा। ये क्या, झांट फली का पेड़? यहाँ पे बहुत अजीब अजीब पेड़ हैं, झांट फली। हाँ, तो चलिए चलते हैं और इसका इंटरव्यू लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन पहले दूर से। चलिए चलते हैं, आइए मेरे कैमरामैन शुभम। चलिए इसके करीब जाने की कोशिश करते हैं और इससे जानने की कोशिश करते हैं इसको कोई भाषा हमारी समझ में आती है या नहीं आती, और इससे जानने की कोशिश करेंगे कि जंगल में इसका जीवन कैसे कट रहा है।
इनके हमें बुला रहा, कुछ इशारे कर रहा है, हमें जाके देखना चाहिए पास से, लेकिन सावधानी के साथ। आइए मेरे साथ, आइए आइए देखते हैं। हाँ देख रहे हैं आप, ये जरा सा भी आक्रामक नहीं हुआ है, यानी कि ये हमें कोऑपरेट कर रहा है। हमसे कुछ सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं, एक दो। सबसे हम पहला सवाल जानने की कोशिश करेंगे कि इतने खुले मौसम में कैसे रह पाते हैं। इनसे ये सवाल पूछते हैं, देखते हैं क्या बताते हैं। सर आप इतने खुले जंगल में और ठंडी गर्मी के मौसम में आप यहाँ कैसे रह पाते हैं? इतने खुले मौसम या ठंडी गर्मी कैसे बर्दाश्त कर पाते हैं सर? इसके बारे में कुछ बताएंगे आप सर? कुछ ना, ठंडी हो या गर्मी, हमारी सेटिंग हमारे पास होना चाहिए, जो कि ठंडी में गर्मी और गर्मी में ठंडी का मजा देती है। बहुत मजा आता है। यकीन ना हो तो उधर गई है, जाके चेक कर लो। ठीक सर, आपने ये सवाल का जवाब बहुत अच्छा दिया। सर आपसे दूसरा सवाल पूछना चाहेंगे सर, कितने घने और बड़े जंगल में सर कि आप ये आपसे बड़े भी जानवर होंगे, सर जानवर नहीं कहेंगे आपको सर, लेकिन आपसे मतलब जो जानवर हैं जंगल में रहते हैं, जैसे शेर जानवर, चीता, भालू, रीछ, सर इनसे आप कैसे बचाव करते हैं अपना? सर इसके बारे में कुछ बताएंगे, इनसे कैसे बचते हैं आप, ये इनसे अपनी जान को कैसे बचाते हैं? जी सर। तो सुनो, यहाँ जान से ज्यादा गांड बचानी पड़ती है। साले यहाँ के जानवर जान से कम गांड ज्यादा मारते हैं। छोटे बड़े दोनों जानवर हैं। छोटा होता है तो जम के लेते हैं, बड़ा होता है तो देनी पड़ जाती है। साला हमारे तो पूछ भी नहीं है, खुला देख के कोई भी दौड़ पड़ता है। अभी कल अजगर ने लपेट लिया, 1 घंटे तक मेरी सेटिंग की और 2 घंटे तक मेरी ली, और उसके बाद तो साला कह रहा है कि तुम्हारी सेटिंग से ज़्यादा तुम्हारे में मज़ा आया, तो मैं जंगल छोड़ने की सोच रहा हूँ। अब मैं निकलता हूँ। सर एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे सर, आप अपने विकास के बारे में क्या सोचते हैं कि आपका कुछ विकास हो? विकास का क्या बताएं बच्चा, विकास के चक्कर में मेरी 3 बेरोजगारी नाम की लड़कियां पैदा हो गई, लेकिन साला विकास नहीं हो पाया। अब मैं एक बार फिर से अभी ट्राई करूंगा जाके, शायद विकास हो जाए। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो 52 बीघा का जंगल है, कहीं भी आ जा सकते हैं। कभी किसी की ले लेते हैं, कभी दे देते हैं। अच्छी कट रही, अब इससे ज़्यादा विकास नहीं चाहिए हमें। अच्छा तो मैं चलता हूँ, मेरे दूसरे राउंड का टाइम हो गया। अगर मेरी सेटिंग नाराज हो गई तो तुम्हें देनी पड़ जाएगी। मेरा एक कॉन्डम अभी बचा हुआ है, शायद अब की विकास हो जाए। नहीं ठीक है सर, हम लोग चलते हैं, हम लोग निकलते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं इन्होंने हमारे सवालों का आंसर बहुत ही साफ और सही तरीके से दिया, तो हम लोग यहाँ से निकलना चाहेंगे, नहीं तो इनका कभी भी मूड चेंज हो सकता है। चलिए निकलते हैं यहाँ से, और अभी हमें रास्ता भी ढूंढना है और कुछ जड़ी बूटियाँ भी ले लेते हैं हम। ये चिल्लान के पेड़ कुछ पत्तियाँ लेंगे और कुछ झाटकली की पत्तियाँ भी लेनी हैं, और हमें रास्ता भी ढूंढना है यहाँ से घर जाने का, क्योंकि यहाँ ऐसे जंगलों में रास्ता भटक जाते हैं तो 1 से 2 दिन का टाइम लगता है हमें दिशा समझने के लिए। तो हमें चलिए चलते हैं, हमें रास्ता तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। चलते रहते हैं, कहीं तो निकलेंगे।